अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में हैं और इलेक्शन में एक बड़ी ही कामयाबी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए तो 45 और 47 का हिस्सा बड़ा अहम है, मगर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के 45वें सदर बने थे और फिर 47वें सदर भी अब बन चुके हैं। यूँ तो ये अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है, मगर फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी अमेरिका के सदारती इलेक्शन को हमेशा से इंतहाई दिलचस्पी के साथ देखा गया है। इसकी वजह तो तारीख़ी एतबार से यही है कि अमेरिका की पॉलिसियाँ पाकिस्तान की सियासत पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, और अब की बार भी डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है, उसकी वापसी से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को जोड़ा जा रहा है और ये तसव्वुर किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों और सपोर्टरों की तरफ से कि शायद सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से उनके जो कैद साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI हैं इमरान खान, वो एक बार फिर रिहा हो सकेंगे और अपनी अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे। क्या ये एक ख्वाहिश है, ख्वाब है, ये क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त तक, आज तक की तारीख़ में बड़े जश्न का सा एक समा है पाकिस्तान के अंदर भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, और इसमें कोई शक नहीं कि शायद हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ कायदीन जो हैं वो भी पैनिक का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे जब उनके माजी में सोशल मीडिया पे की गई पोस्टें और ट्वीट्स जो हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप पे नाकिदाना राय दे रही थी, उन ट्वीट्स को भी अब सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद बहस बनाया जा रहा है। बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है और उनके अमेरिका के सदर मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है उनको भरपूर मुबारकबाद दी है, और पाकिस्तान के सदर और दूसरे जो अहम ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद जा चुकी है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, आइनी बेंचेस एक दिन पहले ही बन गए थे, मगर अब उन आइनी बेंचेस की इफादियत क्या है, अब आगे चल के कौन कौन से मुकदमात उनके सामने रखे जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हसनात मलिक ने, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और फिर सबसे अहम अमेरिका में मौजूद जनाब रज़ा रूमी साहब। रज़ा रूमी साहब, आप तो हमारे लिए सबसे अहम इसलिए कि आप इस वक्त ताकत के सरचश्मे के करीब बैठे हैं, तो हम मेरे ख्याल में गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। तो मैंने तो वैसे प्रोग्राम से पहले आपसे अज़राए मजाक पूछा था कि आपको मुबारक देनी चाहिए सदर ट्रंप की जीत की, या आपसे हमदर्दी करनी चाहिए, तो उसका जवाब आप कैमरे के ऊपर ही दे दें। मेरे ख्याल से हमदर्दी ज़्यादा बनती है, और उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही गैर मुतवक्को नतीजा था, अगरचे कि सदर ट्रंप की कैंपेन बहुत आगे थी और एक मोमेंटम बन रहा था, लेकिन कमला हैरिस ने भी पिछले 100 दिनों में बहुत जानदार तरीके से कैंपेनिंग की। लेकिन जो रुझानात यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं कि सफ़ेद फार्म लोगों की जो अक्सरियत है, खुसूसन ख़वातीन और मर्द, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, और अब ये जो अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर जो तफरीक है वो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ गई है। यानी कि जो स्याह फार्म लोग हैं उनकी अक्सरियत ने कमला हैरिस को वोट दिया है, तकरीबन आधे जो लातीनो या हिस्पानवी लोग हैं उन्होंने दिया है, लेकिन जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनकी अक्सरियत जो है वो ट्रंप के पीछे ही खड़ी है, क्योंकि जो उसका मैसेज है, जो उसकी सियासत है, वो उससे मेल खाती है। उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं या जो मुख्तलिफ हैं हम लोगों से, मैं उनको रोकूंगा और वापस भेजूंगा, डिपोर्ट करूंगा, वगैरह वगैरह। तो वो पॉपुलर बयानिया चल गया है। जी ठीक। रूमी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमेरिका में, उन्होंने क्या सदर ट्रंप को सपोर्ट किया, वोट किया? जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सदर ट्रंप के पीछे इसलिए
जमा हो गई थी कि उनका ये ख्याल है, जो कि मुझे नहीं मालूम किस हद तक दुरुस्त है या सिर्फ मुगालता ही है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो इमरान खान की हिमायती हैं और इक़्तिदार में आकर वो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर अपना असर डाल के इमरान खान को जेल से निकालेंगे। ये उन्होंने बाकायदा एक जो पाक पैक इनकी तंजीम है उसने अपनी जो एलानिया जारी किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, इसलिए वो तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप आकर इस मामले को ठीक करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन यहाँ भी डिविजन थी, सब ने नहीं किया, लेकिन अच्छी खासी तादाद ट्रंप के पीछे थी। जी चलिए अब देखें कितना फ़ायदा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस वोट और सपोर्ट का उनको। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब, एक तासुर ये था कि अमेरिका ने इमरान खान को निकाला है, तो क्या अब इस इलेक्शन के बाद हम ये दोबारा यही इल्ज़ाम लगा सकते हैं अमेरिका पे कि अब भी अमेरिका ही इमरान खान को फिर से निकालेगा, मगर अब की बार शायद जेल से? वो एक बड़ा ही शुक्रिया, बहुत बहुत जान और जितने दोस्त हैं रज़ रूमी कि वो 7 समुंदर पार से तकरीर फरमा रहे हैं, उनको बहुत ही मोहब्बत भर इस्लाम। देखें जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी आपको पता है, सुबह से पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी एक सेटायर्स का और ह्यूमर का और कोई डार्क ह्यूमर्स का जो है वो एक मुकाबला जारी है। उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के है, अब वो इमरान खान साहब को आज़ाद कराएगा, फिर इमरान खान बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, बावजूद है कि अनप्रेडिक्टेबल भी है, बावजूद है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है उसको एक कॉन्टेस्ट करके आया हुआ है और उसने अज़ाइम पता नहीं वो क्या ज़ाहिर करता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो किसी गिनती में आएगा। जो वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ है, उसके दोनों हाथ हुए हैं, इस वक्त मिसाइल से भरे हुए हैं, जंगें हैं तो भी यूक्रेन, गजा की फ़लस्तीन की जंग और ईरान के साथ भी इजराइल की जंग है, उसके अंदर नेतन्याहू भी इमरान खान की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो जीतेगा ट्रंप तो हमारी मदद को ज़्यादा जो नेकेड से आएगा। फिर साउथ चाइना सी के अंदर भी अमेरिका बुरी तरह उलझा हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है वहां से निकलना। फिर माजरत के साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत के साथ, लेकिन अमेरिका का जो निज़ाम है हुकूमत का और पॉलिसी साजी का, उसके अंदर तो जो उनके महकमे हैं, जो उनके पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे सफारत खाना है, वो मेरे ख्याल में एशिया का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि CIA का हेड ऑफिस भी है या बड़ा दफ्तर भी है, तो इतने बड़े दफ्तर के होते हुए आप कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस खित्ते और पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें या सोचें? नहीं। और आपके ख्याल में यहाँ पे जो अमेरिकी सफीर जो भी आएगा, नया आएगा, तो वो कुछ नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम अभी भी एटमी पावर हैं, पड़ोस में इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और आप कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा और हमें बिल्कुल भूल जाएगा, या खान साहब जेल में पड़े रहेंगे और अमेरिका उन्हें भूल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उसको मेरे नहीं ख्याल कि अमेरिका को देखे ना, उससे पहले क्या है ये वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाएगा, वो ऑलरेडी एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अमेरिका पिछले 15-20 साल से दामे दुर्मे सुखने जो है अमेरिका इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना है। अमेरिका फर्ज के वर्स्ट के सिनेरियो में ट्रंप कहता है जी कि अगर उसके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के, यही है ना कि मिलिट्री के साथ बिगाड़े का फर्ज किया, और वो ये कहता है जी जो है इमरान खान साहब को रहा करो, मेरे हवाले करो, तो क्या कर देंगे? देखो उनके दो सूरतें हैं ना, अगर तो मिलिट्री के जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हैंड इन ग्लव है, ये कंफर्टेबल है, तो वो करेगा नहीं। अगर वो करेगा और वो नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी मानेंगे क्यों, रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि बहुत से मसाइल है, तो आज उलझे मसाइल है ना, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अमेरिका साहब बहादुर बहुत मसरूफ है,
ہمارے لیے اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے. یہاں پہ بھی ایک آنکھ کے اشارے پہ 6 لاکھ فوج جو ہے وہ اس طرف دیکھتی ہے, کبھی اس طرف دیکھتی ہے. تو اگر امریکی صدر نے کوئی آنکھ کا اشارہ پاکستان کو دے دیا تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ ایک آنکھ کے اشارے کی تو بات ہے آخر.